प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 9, जिसका टॉपिक है मानव में पाचन। यानी हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको किस तरह से पचाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये देखिए, ये पूरा एक तरह से पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को बनाकर दिखाया गया है। तो जैसे सबसे पहले मुख एवं मुख गुहिका। तो जो भी हम भोजन खाते हैं वो मुंह के द्वारा खाते हैं। तो आहार को यानी भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। फिर आता है हमारा जीभ, यकृत, पित्ताशय है। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये देखो बेटा, ये यकृत, आपको यकृत यानी लीवर दिखाया गया है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। जो भी हम खाते हैं उसको लार में मतलब कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर वो एक तरह से इकट्ठा होता जाता है। तो इकट्ठा होता जाता है जिस थैली में, तो उसे पित्ताशय कहते हैं। तो पित्ताशय जो है वो वसा के पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अग्नाशय के अग्नाशय भी एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। तो ये देखिए, ये दिखा रखी है आप लोगों को। तो अग्नाशयक रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी जो भी हम चीज़ खाते हैं उसको वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, यानी उसको बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में ले आता है। भोजन नली है, देखो ये हमारी भोजन नली दिखाई गई है। भोजन नली बेटा ये दिखाई गई है। निगला हुआ भोजन, यानी जो हमने भोजन गले से हमारे निकला तो वो भोजन फिर नीचे की ओर सरकता जाता है इस भोजन की नली के माध्यम से। अमाशय जो है, ये हमारा अमाशय दिखाया गया है। अमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर शुद्धांत्र ये बताया गया है। शुद्धांत्र में खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर स्थापित करता है 3 उसमें श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो श्लेष्मल में क्या है? अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और प्रोटीन को, जो पाचक रस है वो पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यानी ये सारे जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं ये भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। फिर शुद्धांत्र है। शुद्धांत्र यानी अत्यधिक कुंडलित, लगभग 7.5 मीटर लंबी है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यानी यकृत से होती हुई और स्राव से, अग्नाशय से होता हुआ जो भी स्राव होता है वो शुद्धांत्र में इकट्ठा हो जाता है। और बृहदांत्र देखो, ये 1.5 मीटर लंबा है। तो इसका काम होता है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। लेकिन जो चीज़ पच जाती है वो पच जाती है, लेकिन जो नहीं पचता वो मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में निकल जाता है बाहर। तो उसे हम निष्कासन कहते हैं। तो पचा हुआ जो भोजन है वो अवशोषित होकर शुद्धांत्र की भित्ति में, रुधिर वाहिका में, यानी ब्लड वाली जो वाहिकाएं हैं उसमें चला जाता है। तो इस प्रकार उसको हम अवशोषण कहते हैं। तो यह जो आंतरिक भित्ति है, उंगली के समान उभरी हुई जो संरचनाएं होती हैं उसे दीर्घरोम भी कहते हैं। दीर्घरोम क्या करता है? ये हमारे भोजन के अवशेषण हेतु क्षेत्र को बढ़ा देता है। और जो मतलब खाना हमारा नहीं पचता तो उसे बृहदांत्र में, यानी बाहर की तरफ उसको भेज दिया जाता है। तो इसी से संबंधित बेटा हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि यकृत का क्या कार्य है। तो यकृत का हम ये वाला लिखेंगे। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? जीवाणु नष्ट करना और भोजन का संपूर्ण पाचन। तो ये देखिए, जीवाणु नष्ट करना, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में ये लिख देंगे
कि अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भोजन का संपूर्ण पाचन हम अग्नाशय के बारे में लिख देंगे कि ये अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। दीर्घरोम अथवा रसांकुर किन्हें कहते हैं? तो ये रहा इसका हमारा आंसर कि शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। फोर्थ है हमारा मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो चित्र आप लोगों को इसमें पिक्चर में दिखाया गया है वही आप लोगों ने इसमें बनाना है मानव पाचन तंत्र का।